आसमा बेटी, ये तो क्या पढ़ रही है? आज 2 दिन से मैं देख रही हूँ तू घर के काम में मन नहीं लगा रही है। अम्मी, तुम लोगों ने तो मुझे स्कूल की किताब पढ़ने से मना ही कर दिया है। मैट्रिक में इतनी अच्छी तरह से पास होने के बावजूद भी मैं ऐसे ही घर में बैठी हूँ। लेकिन फिर भी तुम्हें तो मालूम ही है ना, पढ़ाई करना मुझे कितनी अच्छी लगती है। तेरे अच्छे लगने से क्या होगी? तुझे स्कूल में पढ़ाने के लिए मुझ में भी तो काबिलियत होना चाहिए ना। इस घर के सारे बोझ मेरे सर पर रख के तेरे अब्बा तो इस दुनिया से चल बसी। दूसरे के घर में काम करके मैं किसी तरह तुम लोगों को पाल पोस रही हूँ। उसके बावजूद तू मुझे स्कूल कॉलेज में पढ़ाने के लिए जबरदस्ती मत करना। नहीं करूँगी अम्मी। जो काम तुम कर ही नहीं सकती उसके बारे में कहने से क्या फायदा। तो तुम ये क्या पढ़ रही है? ये बहुत अच्छी किताब है अम्मी, राधा दीदी से लाई हूँ। क्या? हाँ। राधा से तो किताब भी मांगने लगी हो? हाँ, तो क्या हुआ अम्मी? राधा दीदी एक टीचर है और पढ़ाई में लगा रहने वाले बच्चों को वो बहुत प्यार करते हैं। वो सब मुझे बोलकर फायदा नहीं है। राधा इस गांव की लड़की नहीं है, शहर से आके यहाँ मस्तरनी बनी है। तू जिस स्कूल में पढ़ती थी ना, उसी स्कूल में। अब तो तू भी तो ये स्कूल में नहीं पढ़ती ना। तुम सही कह रही हो अम्मी। घर में बैठे हुए मुझे 2 साल हो गए, लेकिन राधा दीदी से बंधी हुई संबंध आज तक नहीं टूटी। मैं जानती हूँ राधा ने ही तेरे दिमाग खराब की है। अम्मी, तुम ऐसा क्यों बोल रही हो? नहीं तो तू क्या निकाह करने से इनकार करती? तुझे इस घर से विदा करने से मेरे सर से बोझ हल्का होता। अम्मी, तुम्हें काम के लिए देर हो जाएगी। मुझे मेरे काम के बारे में ना ही बोलो तो अच्छा है। अगर तू मुझे समझ जाते तो इतने मेहनत करके दूसरे के घर में काम करके पैसा कमाने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ती थी। तुम्हारी तकलीफ में अच्छे से समझती हूँ अम्मी। अगर तू मुझे इतना ही समझती है तो निकाह के लिए राजी क्यों नहीं होती? हाँ, मैं और ज्यादा दिन इंतजार नहीं कर सकती। जल्द से जल्द मुझे मेरे सवालों का जवाब चाहिए, और वो भी हाँ में। अम्मी, अरे मफीदा दीदी, कहाँ भागी जा रही हो? तेज ना जाऊं तो काम कैसे बनेगा राधा बहन? हम गरीब लोग मेहनत करके 2 पैसा नहीं कमाए तो घर कैसे चलेगा? अच्छा छोड़िए उन सब बातों को। कहिए आसमा कैसी है? बहुत दिन हो गए, उससे नहीं मिली। उसकी बात तो पूछो ही मत। वो मेरी एक भी बात नहीं मानती। वो समझती है मैट्रिक पास करके बहुत कुछ कर लिया। नहीं मफीदा दीदी, आसमा की मैट्रिक की रिजल्ट तो बहुत ही अच्छी है। दरअसल आसमा और पढ़ना चाहती है। तुम ही कहो, उससे और पढ़ाने की हैसियत है क्या मुझ में? इसीलिए मैं चाहती हूँ जल्द से जल्द उसकी निकाह हो जाए। क्या निकाह? हाँ, निकाह। मेरे पास और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। मैं उसे घर बिठाकर नहीं खिला सकती। तो इसका मतलब आसमा अब आपके लिए एक बोझ है? हाँ, वो मेरे लिए एक बोझ ही है। सुनो मफीदा दीदी, अच्छी तालीम देने पर लड़की कभी बोझ नहीं बन सकती। फिर भी आप अगर वैसा ही सोचती हो तो मैं क्या कह सकती हूँ। मफीदा दीदी, एक बात कहो, आसमा की निकाह करवाने के लिए तुम्हें लड़का कहाँ मिला? लड़के तो बहुत हैं, लेकिन मैंने पसंद किया है एक को। तुम उससे नहीं पहचानोगे क्योंकि वो हमारे गांव की नहीं है। ठीक है, लड़का जहाँ का भी हो, आसमा सिर्फ सुखी रहनी चाहिए। ठीक है, मेरी देर हो रही है, मैं जा रही हूँ। मफीदा, अरे ओ मफीदा, अरे सुनो सुनो सुनो। हाँ भाईजान। मैं तुझे ही ढूंढ रहा था। एक बात कहना था। कल ना मुझे बागबर गांव के करीम मियां ने बुलवाया था। उसने कहा तुझे एक खबर भिजवाया था। और हाँ, बात यह है करीम मियां के पहले बीबी का 3 बेटियां हैं।
इस बार वो चाहते हैं एक बेटा, और इसलिए वो फिर से निकाह करना चाहते हैं, और उसका दिल आ गया तुम्हारी बेटी आसमा पे। मुझे मालूम है, करीम मियाँ ने मुझे खबर भेजा था। उन बातों को मैं आज तक इनकार नहीं किया। मैं भी चाहती हूँ आसमा की करीम मियाँ से निकाह हो जाए, तब मुझे सुकून मिलेगी। तो फिर उसको खबर क्यों नहीं भेजते हो? वो सिर्फ तेरे हाँ के लिए इंतजार कर रहे हैं, और ये निकाह तुम जल्दी जल्दी करवा दो। क्या करो भाईजान, आसमा तो निकाह के नाम ही नहीं लेती, और मैं भी उससे राजी नहीं कर पा रही हूँ। क्यों नहीं कर पाएगी मफीदा? अगर तू उसे नहीं मना पाई तो कौन उसे मनाएगी? वैसे भी करीम मियाँ तो बुरा आदमी नहीं है ना। वो सब मैं जानती हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ? मुझे तो समझ में नहीं आ रही है। तू और कितनी बोझ उठाएगी मफीदा? अगर आसमा की निकाह एक बार करीम मियाँ से हो जाए तो तेरी सारी तकलीफें दूर हो जाएगी। और करीम मियाँ ने खुद मुझे कहा कि वो निकाह की सारे खर्चा खुद उठाएगा। हाँ, और एक बात, उसने कहा है कि वो तुझे 20,000 रुपए नगद दे देगा। क्या कहा भाईजान? या अल्लाह, तुम सचमुच मेहरबान हो। तू अब बता, करीम मियाँ से मैं अब क्या कहूँ? मुझे 2-4 दिन का मोहलत दो भाईजान। मेरी बेटी मैं करीम मियाँ को ही सौंपूंगी। ये जो राधा मास्टरनी है ना, उसने मेरी बेटी को बहकाया है। उसकी बातें सुनकर आसमा निकाह के लिए राजी नहीं हो रही है। क्या वो राधा की बात सुन रही है? अरे राधा होती कौन है तेरे होते हुए उसे सलाह देने वाली? तुम ठीक कह रही हो। मैं आसमा को अच्छी तरह से समझाऊंगी। उससे करीम मियाँ से निकाह करनी ही होगी। ठीक है, मैं चलती हूँ। ये कामयाबी है अन्नदाता की। ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान, सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। राधा दीदी, अरे मकबूल, अचानक तुम यहाँ? मैं ना आपसे एक मदद मांगने आया हूँ। मदद मांगने? जी। मेरी बस की हो तो जरूर मदद करूंगी। बैठो। ठीक है। कहो, क्या बात है? दीदी, मैं गांव में एक व्यवसाय करना चाहता हूँ। गांव में व्यवसाय करना चाहते हो? जी। अच्छा, तुमने तो शहर जाकर बीए पास किया था ना? नहीं दीदी, फाइनल एग्जाम की कुछ दिन पहले ही अम्मी की तबीयत खराब हो गई थी, इसलिए मैं घर चला आया, एग्जाम नहीं दे पाया। यह तो बहुत दुख की बात है। अब माँ कैसी है? अम्मी अच्छी नहीं है, शहर के अस्पताल में दिखाया था। बीमारी कुछ कम हुई है, लेकिन दवाई लेती रहती है। अब वो दूसरों के खेत में हल चलाते हैं, इसलिए मुझे पढ़ाई छोड़ना पड़ा। यही किस्मत है। गरीब लोगों की मुसीबत आने पर ज्यादा नुकसान होता है। अब तुम घर में रहकर क्या कर रहे हो? अब्बू के साथ हल ही चला रहा था, लेकिन बीच में शहर में जाके एक हंसिनी और मुर्गी पालने का ट्रेनिंग लेकर आया हूँ। शहर में जाके छोटा मोटा काम करने से सोचा गांव में ही कुछ काम करूँ, घर में ही रह पाऊंगा अम्मी के साथ। ये तो बहुत अच्छी सोच है। गांव के लड़के गांव में ही काम कर पाए, इसके लिए सरकार ने बहुत सारी योजनाएं बनाई हैं। प्राइम मिनिस्टर 15 पॉइंट प्रोग्राम इन्हीं में से एक है।
इसके बारे में तुम्हें पता है कि नहीं? पता है दीदी, मैंने उसी प्रोग्राम के तहत ही ये ट्रेनिंग ली है। और हमारे घर के सामने एक जमीन है, सोचा वहीं पर एक मुर्गी फार्म खोल लूं। और सरकार कम इंटरेस्ट में हम लोगों को लोन भी देती है, मैं लोन ले लूंगा। बहुत अच्छी बात है। अब कहो, मैं तुम्हारा किस तरह से मदद कर सकती हूँ? दीदी, आप तो सरकारी स्कूल में नौकरी करते हैं, मुझे बैंक की फर्म में एक सरकारी नौकरी वालों की हस्तक्षेप चाहिए। अगर आप उसमें साइन कर दे तो मैं कल ही बैंक में जमा कर पाऊंगा। मकबूल, तुम चिंता मत करो, तुम एक बहुत अच्छे काम करने जा रहे हो। तुम्हारा जिंदगी संवारने के लिए अगर एक मेरी दस्तखत काम आ जाए तो मुझे बहुत खुशी मिलेगी। लाओ दो, कहाँ दस्तखत करना है? दीदी, मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। ये लीजिए, यहाँ में। अच्छा, आसमा, राधा दीदी, दीदी आइए ना, बैठिए आप। क्या हुआ आसमा? क्या सोच रही हो? दीदी, मैं आपके बारे में ही सोच रही थी। मैं आपसे मिलना चाहती थी लेकिन आपसे मिल ही नहीं पाई। मैं घर गई थी, पर इन 4 दिनों में ऐसे क्या घटना घटी जो तुम मुझे याद करने लगी? अम्मी मेरी जिंदगी बर्बाद करना चाहती है दीदी। तुम ये कैसी बातें कर रही हो? कहो तो, क्या बात है? अम्मी मेरी निकाह करवाना चाहती है। क्या? और जब मैंने इस बात पर मना किया तब उन्होंने मुझ पर हाथ भी उठाए। तो बात इतनी आगे बढ़ चुकी है। दीदी, मैं अभी निकाह नहीं करना चाहती। मैं अपने आप को स्वावलंबी बनाना चाहती हूँ। मैं अपनी दोनों दीदी की संसार देखकर ये बहुत अच्छी तरह से जान चुकी हूँ कि निकाह ही एक लड़की की जिंदगी की मकसद नहीं हो सकती। तुम बिल्कुल सही कह रही हो। मैं जानती हूँ तुम एक हिम्मत वाली लड़की हो। मैं सोचूंगी कि तुम्हें कैसे स्वावलंबी बनाया जाए। और आजकल सरकार ने तुम जैसे लड़कियों के लिए कई सारी योजनाएं बनाए हैं। नहीं दीदी, अब आप ही मेरे भरोसा हो। और सिर्फ योजना ही नहीं, आपको मुझे एक रास्ता दिखाना होगा, नहीं तो मेरी अम्मी मेरी निकाह करवा देगी। तुम्हारी अम्मी को लड़का कहाँ मिला? उसे कुछ दिन इंतजार करने को कहना। लड़का नहीं दीदी, एक बुढ़े से मेरी निकाह करवाना चाहती है वो। क्या? एक बुढ़े से निकाह? बुढ़े का नाम करम मियाँ है, बागबर गांव का। बहुत रुपए पैसे है बुढ़े के पास, और पहले बीवी से 3 बेटियां भी। लेकिन अब उसको एक लड़का चाहिए जिसके लिए उसको फिर से शादी करना है। आश्चर्य की बात है, मफीदा दीदी ऐसा काम करना चाहती है। ये तो मेरी सोच से बाहर है। तुम्हारी निकाह एक बुढ़े से करवाना चाहती है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं होने दूंगी। मैं कुछ इंतजाम करूंगी। तुम फिक्र मत करो, मैं हूँ तुम्हारे साथ। हिम्मत मत हारना। अरे मफीदा, अरे मफीदा, तू इधर है और मैंने तुझे कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। फिर इस्माइल से पता चला कि तू यही काम कर रही है, और उधर करीम मियाँ मुझे फोन कर करके परेशान करके रखे हैं। भाईजान, करीम मियाँ से कहो इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। लड़की काबू करने से तो अच्छा है हाथी काबू करना। इसका मतलब तेरी बेटी अभी तक राजी नहीं हुई। इतनी घमंडी हो गई है तेरी बेटी। कुछ मत कहो अब्दुल भाईजान, वो मुझे पागल बना कर ही छोड़ेगी। मैंने उसका खाना भी बंद कर दिया, फिर भी वो निकाह के लिए राजी नहीं हो रही है। कुछ कहा उसने? वो मुझे कह रही है कि वो कमाएगी और खुद घर चलाएगी। अरे मफीदा, तेरी बेटी बेवकूफ हो गई है। गांव में रहकर कमाएगी? तेरी तरह घर घर जाकर काम करके कमाएगी क्या? लेकिन इससे होगा क्या?
अगर वो करीम मियाँ से निकाह कर लेती है तो उसे आराम ही आराम मिलेगी। मैंने उसे समझाई थी, लेकिन उसने कहा कि उसे ऐसा सुख नहीं चाहिए। सुख नहीं चाहिए? लोग सुख के लिए अपने जिंदगी बर्बाद कर देती है और वो हाथ में आई हुई सुख को ऐसे ठुकरा रही है। मफीदा, ऐसे रिश्ते बार बार नहीं आते हैं। उस दिन मुझे उसने एक बात कही, मुझे गुस्सा आ गया। मैंने उसे थप्पड़ लगा दी। उसके मुंह से खून निकल आया। क्यों? क्या कहा था उसने? उसने मुझे कहा, पैसे की लालच में मैं करीम मियाँ जैसे बुढ़े के साथ उसके निकाह करवा रही हूँ। एक अम्मा होकर मुझे इस बात पर शर्म आना चाहिए। तौबा तौबा, आसमां ने ऐसा कहा? हाय रे अल्लाह, लड़की की दिमाग खराब हो गई है। उसे किसी ने जरूर बहकाया होगा। मैं नहीं जानती किसने उसका दिमाग खराब करके रखा है। तू एक काम कर मफीदा, राधा से उसको मिलने मत देना, और जरूरत पड़ेगी तो मैं आसमा को समझाऊंगा। उसे मनाना ही होगा। और उधर करीम मियां कितने उम्मीदें लेकर उसके लिए इंतजार कर रहे हैं। देखो मफीदा, ऐसे मौके बार बार नहीं आते हैं, समझी? सोच लेना। ठीक है, मैं अभी चलता हूं। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। दीदी, शामसुल ने कहा आपने मुझे याद किया। कुछ जरूरी बातें था क्या? हाँ, शमसुल ने सही कहा। अब कहो, तुम्हारे फार्म का क्या हुआ? होगा कि नहीं? लोन मिलने से पहले ही मैंने फार्म शुरू कर दिया दीदी। तुम्हारी चाहत देखकर मुझे बहुत अच्छी लगी। अब तुम्हें बाजार के बारे में सोचना है। मैंने उसका भी इंतजाम करके रखा है दीदी। व्यापारी आकर फार्म से ही मुर्गियाँ लेके जाएगी। आजकल हर काम आसान हो गया है। तुम्हारे इन कामों के बीच में ही मुझे एक मदद करनी होगी। कहिए दीदी, अगर मैं आपकी कुछ मदद कर पाऊँ तो ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात होगी। मेरे काम को छोड़िए। प्रधानमंत्री 15 पॉइंट प्रोग्राम के तहत संख्यालघु औरतों के लिए कुछ योजनाएं हैं। मैंने इसके बारे में सुना है। क्या तुम मुझे कुछ जानकारी दे पाओगे? दीदी, मेरे पास इस योजना की सभी जानकारियाँ हैं। औरतें ना इस योजना के तहत काम सीखकर अपना गुजारा खुद कर सकती हैं। योजना के बारे में मैं कुछ जान सकती हूँ? आपका कोई जान पहचान वाली औरत है क्या? हाँ, है ना। मेरी एक छात्रा है, पढ़ाई में भी बहुत अच्छी थी, पर घर की आर्थिक हालत के लिए वो ज्यादा पढ़ नहीं पाई। अब घर में ही है। उसे स्वावलंबी बनने की चाहत है, तुम्हारी तरह। क्या तुम मुझे कुछ मदद कर पाओगे तो मुझे बहुत खुशी मिलेगी। हमारी गांव की ही लड़कियां है कि दीदी? मैं उसे पहचानूंगा? हाँ, इसी गांव की है। तुम पहचानोगे कि नहीं मुझे मालूम नहीं। थोड़ी दूर में ही उसका घर है। उसका नाम है आसमा। आसमा नाम की लड़की तो मेरी जान पहचान की नहीं है, लेकिन दीदी उसकी साहट के बारे में जानकर बेहद खुशी हुई। गांव की लड़की होकर मन में अपने आप को स्वावलंबी बनाना चाहती है, ये तो बहुत खुशी की बात है। इसलिए मैं कह रही हूँ, तुम जरा मदद कर दो ना। अब बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, मेरी हैसियत से जितना होगा मैं पूरी कोशिश करूंगा। और एक बात दीदी, अब जिस लड़की के लिए मदद मांग रही है वो आम लड़की की तरह नहीं होगी। तुम बिल्कुल सही कह रही हो। मैं तुम्हें आसमा से मिलवा दूंगी। जरूर दीदी, कल मैं फिर शहर जाऊंगा और माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के डायरेक्टर से मिलकर इस योजना की पूरी जानकारी लेकर सीधे आपके पास आऊंगा। तो दीदी मैं चलता हूँ। ठीक है।
आसमा, मुझे माफ कर दो, थोड़ा आने में देर हो गई। तुम्हारे लिए मैं कितनी देर से इंतजार कर रही हूँ मालूम है? मालूम है बाबा, फार्म में एक नया आदमी आया है, उसे मुर्गी पालने की कोई तजुर्बा ही नहीं है, उसे समझा के आने में थोड़ा देर हो गई। ठीक है, कोई बात नहीं। अच्छा सुनो, कल राधा दीदी मिली थी और उन्होंने कहा कि सरकारी योजनाओं में मैं भी जोड़ पाऊंगी। न पाने की तो कोई बात नहीं है। राधा दीदी की ही सुझाव के मुताबिक मैंने शहर में जाके सब ठीक कर आया हूँ और प्रधानमंत्री की 15 पॉइंट प्रोग्राम के सीखो और करो के तहत इस योजना से तुम फायदेमंद रहोगे और इसीलिए तुम्हें तैयारी करना है ना। जीवन संग्राम के लिए मैं हमेशा तैयार हूँ, लेकिन मैं ढाल तलवार रहित निधर्म सरदार हूँ। मेरे पास रुपए पैसे कुछ भी नहीं है, लेकिन इंशाल्लाह कुछ कर दिखाने का एक मन है और उस मन में ना बहुत सारी हिम्मत है। और वैसे भी घर से मदद की कोई उम्मीद भी तो नहीं है मेरे पास। देखो आसमा, तुम्हारे पास दो जरूरी चीजें हैं, मन और हिम्मत। अगर तुम्हारे पास पैसे हो ना, ये दोनों चीज नहीं रहे तो तुम कुछ नहीं कर पाओगे। इसीलिए आजकल भारत सरकार सिर्फ जवान लड़कों के लिए नहीं, लड़कियों के लिए भी कई योजनाएं लाई हैं। अच्छी तरह से ट्रेनिंग करने से बैंक से लोन भी मिलते हैं, जिस तरह से मैंने मुर्गी फार्म खोला है। मुझे तो ये सब बातें मालूम ही नहीं है और ट्रेनिंग के लिए भी कहाँ क्या करना पड़ता है वो सब भी मुझे मालूम नहीं। इसलिए मैंने राधा दीदी से कहा कि मेरी जिंदगी संवार दे, नहीं तो मेरी अम्मी मेरी निकाह जल्दी करवा देगी। क्या निकाह? वो भी इतनी जल्दी? ये तो बहुत गंभीर बात है। मैं तो तुम्हारे लिए कुछ और ही सोच रहा था। क्या सोच रहे थे? हाँ, तुम्हारी अम्मी अगर तुम्हारी निकाह के बारे में सोच रही है तो मेरी मन की बात तुम्हारे सामने जाहिर करने से क्या फायदा। क्यों? मैं तो अब निकाह के बारे में नहीं सोच रही हूँ ना। पहले मैं अपने पैरों पर खड़ी होना चाहती हूँ, उसके बाद मैं निकाह के बारे में सोचूंगी। और वैसे भी मैंने अपनी मन की बात अम्मी से भी बोल दी है। क्या अब भी तुम्हारे अपने मन की बात बोलने में कोई एतराज है? नहीं, पहले मैं तुम्हारी मन की चाहत को पूरा करने के लिए पूरा कोशिश करूंगा। तुम्हें स्वावलंबी बना पाऊं तो उसमें मुझे बेहद खुशी मिलेगी। हाँ, अगर उसके बाद मुझे मौका मिले तो मैं तुम्हें मेरी मन की बातें बताऊंगा। एक बात है, मेरे भविष्य राधा दीदी और तुम पर ही टिकी हुई है। अगर मैं कामयाब हो पाऊं तो तुम्हारी मन की बात सुनने के लिए मैं इंतजार करूंगी। सचमुच तुम इंतजार करोगी आसमा?